अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ पर हमारे ख़ास मकसद से जमा हुए हैं। यहाँ पर हमारे एमएस फाउंडेशन का जो मकसद है गरीब मिस्कीन लोगों की हेल्प करना हर तरह से। तो हमारा एक मकसद ही है कि हम उनकी जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक उनकी हम हेल्प करें। फिर चाहे वो कोई लेडी हो, उसकी हॉस्पिटलाइज कोई प्रॉब्लम हो, उसमें हम उनको जो हेल्प करते हैं। जो कोई बहुत सारी डिग्रीज़ है आजकल नौजवानों के पास में, बट उनको जॉब नहीं है, उनके जॉब दिलाने में हम उनकी हेल्प करते हैं हमारे फाउंडेशन के थ्रू। हमारे जो स्टेट लेवल प्रेसिडेंट है हमारे सिराज पटेल सर, उनका काम देख के हमने उनको ज्वाइन किया। और हमारे जो अरबाज भाई हैं स्टेट के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको उन सब का काम देखकर हमने जो है उनको ज्वाइन किया। और हमारे पटेल सर ने जो है तो मुझे महिला प्रमुख बना दिया औरंगाबाद सिटी का। तो उनसे गुजारिश है कि वो जो है तो हमारे सिटी प्रेसिडेंट वालिद सर उनका जो है तो हमारे इस फाउंडेशन में वेलकम करें। और हमारे अरशान शेख सर, उनका भी तो सिटी वाइस प्रेसिडेंट बोल के उनका भी हमारे फाउंडेशन में वेलकम करें बुकेज़ और सर्टिफिकेट्स देकर। सर सबसे पहले मैं तो आप प्रेस वालों का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पहुँचे हैं। वैसे भी हमारे बहुत करीबी दोस्त सैयद इसराइल भाई, जहाँ पर हमारे फाउंडेशन की आवाज़ होती है वो बिला ताख़ीर बिला तकल्लुफ़ के हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत दिल की अमीर गहरा से उनकी भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं सिराज पटेल एमएस वस्तानवी फाउंडेशन महाराष्ट्र का प्रमुख, मेरे अपने कायद संस्थापक अध्यक्ष के आदेश के अनुसार यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी ही कोर कमेटी ग्रुप को बुलाया गया और मेरे साथ में हमेशा मेरे कंधों से कंधा देकर खड़े होते हैं हमारे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष अरबाज भैया शेख, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उसी के साथ साथ अभी हम लोगों ने हमारे ग्रुप के अंदर जिनका वेलकम किया है, वैसे हमारे नवनियुक्त भाई जो कि शहर के अंदर एक मशहूर नाम है और एक अनोखा काम है, मेरी मुराद हमारे बड़े भाई वलीद भैया प्रेसिडेंट के ओहदे से आज नवाजा है। और उन्हीं का एक हिस्सा जो कि मेरे अपने एक छोटे भाई, जिनकी भी एक अनोखी पहचान शहर के अंदर पाई जाती है, जिनसे मेरी मुराद अरशान भैया शेख को भी हमने वाइस सिटी प्रेसिडेंट के ओहदे से आज उनका इंतखाब किया है। ये चलो एमएस वस्तानवी फाउंडेशन का मतलब और उसका मकसद। एमएस वस्तानवी फाउंडेशन एक समाजी खिदमत, एक तालीमी खिदमत और एक दीनी खिदमत और एजुकेशन से के लाइन से करने वाली एक हेल्प जिसको कहेगी। हम लोगों ने तो बहुत सारे फाउंडेशन भी देखे हैं, बहुत सारी संगठनाएं भी देखी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस फाउंडेशन की बुनियाद डालने के लिए एक ऐसी युवाओं की टीम हमारे साथ मुलाकात करे और युवाओं की दर्दमंद टीमों ने इसका इंतखाब किया। तकरीबन 2021 में इसका पूरा के पूरा लाए अमाल जो है तो अमल में आया। यानी हमारे फाउंडेशन का मतलब ये है कि जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो दबा कुचला है, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे युवाओं ने हमारे फाउंडेशन को ज्वाइन किया और उसके अंदर तरह तरह की जो है तो कार्य करना, काम करना उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो हमारे फाउंडेशन को हम हमारे टारगेट को सामने लेकर ही चलते हैं कि किस तरह से गरीबों की मदद की जाए, किस तरह से अन्याय अत्याचारित लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, किस तरह से उनके ऊपर के अन्याय को हम ख़त्म करें, किस तरह से हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए उनके साथ हेल्प करें। इसी तरीके से
हम हमारे टारगेट पर नज़र रखते हुए इस फील्ड में हमने बहुत सारा काम किया है। जैसे कि सामाजिक खिदमत की फील्ड में हमने अपने फाउंडेशन के थ्रू 36 महिलाओं को हॉस्पिटल की लाइन से हेल्प यानी कि उनकी हमने मदद की। अच्छा, अब वो 36 महिलाएं ऐसी थी जो कि घर से बिल्कुल उनको कोई सहारा नहीं था, गरीब थे, उनको कोई हॉस्पिटल का नॉलेज नहीं था, वहाँ गाइडलाइन करने के लिए कोई नहीं था। उनकी गाइडलाइन से लेकर के उनके जो है तो डिस्चार्ज होने तक के हमारी टीम ने उनका साथ दिया। अपना एक घाटी हॉस्पिटल है जहाँ पर 14 ऐसे बच्चे आए थे जिनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। वैसे तो हमारे कोर कमेटी के जो अभी मेंबर बने हैं वलीद भाई, ये तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ऐसे खुफिया काम में लगे हुए थे, लेकिन मैंने उनको अपने फाउंडेशन के अंदर उनकी ज़रूरत महसूस की और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा फाउंडेशन ज्वाइन करिए और आपको हम सिटी प्रेसिडेंट के लेवल पर आपको जो है तो ओहदा देंगे। उन्होंने मेरी बात को कबूल किया। बहरहाल 14 ऐसे बच्चे थे जिनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। हमने घाटी हॉस्पिटल में उनके हेड से बात करवा कर 14 बच्चों को ऑक्सीजन अवेलेबल करके दिया, जिसकी बिना पर अपने फाउंडेशन के थ्रू वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई 6 महीने का हुआ, कोई 1 साल का हुआ, कोई 2 साल का हुआ। 14 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे की डेथ हुई। कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट का हादसा हुआ। उन्होंने औरंगाबाद शहर के अंदर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट किया। उनका पूरा इलाज होने तक के उस हॉस्पिटल में उनका तकरीबन 3 से 3.5 लाख बिल हो गया। अब उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया। हमने उन लोगों को सीएम साहब से बात करवा कर तकरीबन 1.5 लाख यानी आधा बिल उनका माफ़ करवाया। उसके बाद बच्चे के यानी कि स्टेट के अंदर जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में हमारे MS वस्तानवी फाउंडेशन की टीम काम करती है। जैसा कि कुछ लोग ग्रामीण विभाग से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, जिनको जो है तो पेशेंट को एडमिट कहाँ करना है ये पता नहीं होता है, पेशेंट कहाँ से लेना है ये पता नहीं होता है, किसी को कहाँ से कोई चीज़ करना ये मालूम नहीं होता है। इसी के तहत हमने अपनी फाउंडेशन की एक ऐसी टीम जो है तो पूरे स्टेट के अंदर जो है तो उनका इंतखाब किया कि हर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 2 से 4 हमारे नुमाइंदे उनकी गाइडलाइन के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं। एजुकेशन के लाइन से हमने अपने फाउंडेशन के थ्रू 36 स्टूडेंट का 36 स्टूडेंट का एडमिशन करवाया। अब वो एडमिशन ऐसा करवाया कि जहाँ पर आपके काम के बारे में बताइए, किस तरीके से काम चलता है और हमारी वीडियो देखने के बाद में जो लोग आपके पास में आएंगे उनको कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आप देना चाहेंगे? देखो, सारी फाउंडेशन की तो कारगुजारी हमने बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश की है। और ये जो प्रोग्राम हमने रखा है ये कोई आम पब्लिक के लिए प्रोग्राम नहीं था। ये जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो कोर कमेटी है, तो ये कोर कमेटी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट अरबाज भाई है और अभी नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष पद पर विराजमान हमारे वलीद भाई है, अरशान भाई है, अस्मा मैडम है। ये सारी मेरे कोर कमेटी ग्रुप की कमेटी यहाँ पर पहुँची है। आप लोगों के सामने मैंने सारी चीज़ें एक नॉर्मल एक मुख्तसर अंदाज में बता दिया है। अभी आगे काम चलने वाला है? कौन अभी हमारा काम ऐसा है कि 2021 में हमने इसकी बुनियाद डाली, यानी इसका आगाज़ किया। तो 2021 से 2022 तक के इस फाउंडेशन के अंदर बस 4 लोग थे। 4 लोगों ने हमने काम किया और अभी हमारे MS वस्तानवी फाउंडेशन की कंडीशन ऐसी हो गई कि महाराष्ट्र लेवल पर हर ज़िले में, हर तालुके में हमारे पदाधिकारी को हमने पोस्ट दी है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हर पूरे स्टेट की खबर हमको हर 15 दिन में हमारे पास आ जाती है और हर 1 महीने में हम हमारे कोर कमेटी की मीटिंग भी लेते हैं। आपके तरफ से जनता को क्या आह्वान है, आपसे कैसे जुड़े? हमारे फाउंडेशन के माध्यम से और आपकी प्रेस के माध्यम से हम जनता से ये अपील करेंगे कि
आप लोग हमारे से इसलिए जुड़ो कि आपके कोई भी फील्ड में कोई भी मैटर हो, चाहे एजुकेशन के ताल्लुक से हो, सामाजिक खिदमत के ताल्लुक से हो, और जो है तो तालीमी या रिफाई फील्ड के काम से हो, कोई भी फील्ड में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे जो है तो कोर कमेटी फाउंडेशन के मेंबरों से वो कांटेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जुड़े रहिए। यही हम जनता से अपील करेंगे और जनता खुद हमारा काम देख रही है, जिसके बिना पर हमारे काम देखकर जो है तो लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आपका नाम और पूरी पोस्ट बताइए। मेरा नाम सिराज पटेल, MS वस्तानवी फाउंडेशन महाराष्ट्र का मैं प्रमुख हूँ। तो क्या मन में चल रहा है, क्या काम करेंगे और क्यों जुड़े उसमें? पहले तो मैं सवाल देना चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वलीद ख़ान, मोहम्मद अब्दुल अज़ीम ख़ान है। और जो फाउंडेशन है, तो ये जो फाउंडेशन है जो मदद करना है हर चीज़ का, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, हर चीज़ में मतलब पहले ये फाउंडेशन आगे रहता है। और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकता हम वहाँ तक है ना पूरी हमारे दिल से कोशिश करेंगे कि बहुत आगे बढ़ के ये सब कुछ करने की। हाँ जी आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद वलीद ख़ान, अब्दुल अज़ीम ख़ान, पोस्ट क्या किया आपने? वाइस प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट, औरंगाबाद शहर। फाउंडेशन से जुड़े हैं। जी। क्या माइंड में चल रहा है, किस तरीके से मदद करेगी जो के पास टाइम भी है? एज अ सिटी प्रेसिडेंट जहाँ तक हो सके, जितनी हो सके उतनी लेडीज़ की हेल्प करने की ट्राई करूँगी। किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना पसंद करोगे? जहाँ मतलब क्षेत्र में हाँ महिलाओं को कौन से क्षेत्र में ज़्यादा हाँ तकलीफ होती है? हॉस्पिटलाइज होने के बाद में हाँ उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, फाइनेंशियली वो वगैरह ये सब। तो जितना हो सके हम अपने फाउंडेशन के थ्रू उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट टाइम आपकी किसी फाउंडेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? इससे हाँ नहीं फर्स्ट टाइम ही है First time? जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इसमें आपका, इस तरीके से? मैंने अपने मन से ही को ज्वाइन किया है, किसी के इसमें आकर नहीं, तो मैं अपने पूरे मन से काम करूँगी। सैयद अस्मा। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो इन्होंने जो भी कहा है आप लोगों के सामने, सिराज साहब ने, सिराज पटेल ने, तो हमने आँखों से देखा है 2 साल से कि वो हर काम में आगे हैं और उन्होंने मदद की है लोगों की, हमने देखा है। हम कोई रिश्तेदार नहीं, गैर है, मगर हमने आँखों से देखा है उनका तजुर्बा। अब आप सब लोग उनको बढ़ावा दीजिए और उनका इस्तकबाल कीजिए कि वो बहुत कम उम्र में बहुत काम कर रहे हैं वो, और हम भी चाहते हैं उनके साथ रहे और जो भी मदद हो लेडी को हम आगे बढ़ के उनका पूरा करें। बस हमारी इतनी बात है कि आप सब लोग उनको मान दीजिए कि वो इस काबिल है वो, और सुनी सुनाई भी बात नहीं है। मेरा नाम आरिफा सैयदा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अरशाद है। मैं इस फाउंडेशन में बहुत पहले से है, पर हमारे जो सिराज भाई है उन्होंने हमको पोस्ट देने का फ़ैसला किए, तो हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे और सबको न्याय दिलाएंगे।